मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर डूइंग गुड। अच्छा जी, बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी आपके क्विज़ की। मैं देख रहा था, कुछ देखे हैं मैंने। मतलब कि अगर आपको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है कि आपने प्रिपेयर रहना, फिर भी ये हाल है, पता नहीं क्या करोगे आप लोग मिड में और फाइनल में। तो अभी भी काफ़ी टाइम है, इसको प्रिपेयर करें अच्छी तरह। ये क्विज़ देने का पर्पज़ यही था कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि इसका पेपर किस तरह का आता है। इसको ज़रा ना थोड़ा सा सीरियसली लें। मैं भी नेक्स्ट वीक में आपका 3rd चैप्टर का क्विज़ लूँ, तो इसलिए इसको थोड़ा सा तैयारी के साथ प्रिपेयर किया कर। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है डेट इज़ अबाउट स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो इन प्रेशर कंडक्टर्स। 8th चैप्टर है ये आपकी बुक का, फ्लूइड मैकेनिक्स विद इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का। स्टेडी फ्लो क्या होता है आपको बताया हुआ है ऑलरेडी, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सुबह 8 बजे जब फ्लो है वही रात को 8 बजे भी वही हो, दोपहर को 12 बजे भी वही हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्रिज है, वहाँ पे आप फ्लो देख रहे हैं सुबह कनाल के ब्रिज पे, सुबह आप देख रहे हैं जी 4 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। 2 घंटे बाद देखते हैं उस वक्त भी वो सेम ही रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोपहर 12 बजे देखते हैं फिर भी वो उतना ही रहता है। यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो में कोई किसी किस्म की चेंज ना आए, उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, आपको पता है ऐसे फ्लूइड जिनको हम कंप्रेस ना कर सकें, लेकिन एक्चुअली इन रियलिटी देयर इज़ नो फ्लूइड दैट इज़ इनकम्प्रेसिबल। सारे फ्लूइड जो हैं वो कंप्रेसिबल हैं। डिपेंड करता है कि वो कितने कंप्रेस होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर हम यूजुअली इसको लिक्विड्स को, वाटर को हम इनकम्प्रेसिबल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आप सोडा वाटर की बोतल्स देखते हैं, में कंप्रेस किया होता है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो एक प्रेशर निकलता है बाहर की तरफ। या आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि ये जो होती है साउंड वेव्स, ये पास करती हैं वाटर में से, इसी वजह से पास कर सकती हैं कि इनको कोई मीडियम मिलता है। तो मीडियम मिलता है तो वो पास करती हैं। और वो मीडियम किस वजह से होता है कि उसके अंदर कोई स्पेस है। अगर स्पेस है तो डेफिनेटली यू कैन कंप्रेस दैट पर्टिकुलर फ्लूइड। तो ये सारे जो भी फ्लूइड होगा उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई रेफरेंस तो रखना है, कोई बेंचमार्क तो रखना है जिसके हिसाब से हम दूसरी चीज़ों को स्टडी कर सके। तो इसलिए हम कह देते हैं जो लिक्विड ख़ास तौर पे वाटर, उसको हम कह देते हैं कि इनकम्प्रेसिबल है। प्रेशर कंडक्टर्स मीन पाइप्स, ऐसी बॉडी जिसमें प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कोई भी बॉडी जिसमें प्रेशर ज़्यादा हो उसको हम बोल देते हैं प्रेशर कंडक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पाइप्स होती हैं जिसमें आपका वाटर मूव करता है, उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं पाइप की वो एक प्रेशर लगाती हैं उस बॉडी पे जो उसके अंदर से मूव करती है। ठीक है। तो एनर्जी इक्वेशन आपने देखी है पहले, फॉर रियल इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड Z1 प्लस P1 ओवर गैमा प्लस V1 स्क्वायर ओवर 2 जी। ये इक्वेशन आपने देखी हुई है पहले भी। बड़ी फेमस इक्वेशन आप लोगों ने देखी हुई है, पहले स्टडी की हुई है।
बर्नौली इक्वेशन, इसको एनर्जी इक्वेशन भी हम कहते हैं, टू ड्रा द एनर्जी लाइंस। काफ़ी स्टूडेंट्स लास्ट टाइम इससे क्वेश्चन कर रहे थे कि सर व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। देखें, दो पर्टिकुलर, एक पाइप है उसमें वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपने, अगर तो आप वो पाइप स्ट्रेट लाइन में पड़ा हुआ है, यानी कि उसमें एलिवेशन डिफरेंस नहीं है, तो एलिवेशन हेड किसी भी पॉइंट पे सेम ही रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो पाइप इंक्लाइंड है, अगर इंक्लाइंड है तो एलिवेशन हेड वेरी करेगा। अगर तो स्ट्रेट एलिवेशन हेड सेम रहेगा तो उसमें बाकी और क्या चीज़ आ सकती है, प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड। एक पॉइंट ए पे आप कहते हैं जनाब, ऐड करते हैं आप प्रेशर हेड को और एलिवेशन हेड को, इसी तरह दूसरे पॉइंट पे आप प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड को ऐड करते हैं। इन दोनों को ऐड करने से जो आपका आंसर आता है उसको अगर आप ड्रा करें, यानी कि ए पॉइंट पे अगर आप प्रेशर हेड और एलिवेशन हेड को ऐड करते हैं, बी पॉइंट पे प्रेशर हेड और एलिवेशन को हेड को ऐड करने से इन दोनों को ज्वाइन कर लें एक लाइन के थ्रू, तो उस लाइन को हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। उसी ए पॉइंट पे अगर आप एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड कर लें ऐड, और इसी तरह बी पॉइंट पे एलिवेशन, प्रेशर और वेलोसिटी हेड्स को ऐड कर लें और उनको आपस में मिला दें एक लाइन के थ्रू, तो जो लाइन बनेगी उसको हम बोलते हैं एनर्जी ग्रेड लाइन, ठीक है। तो ये डिफरेंस था बिटवीन हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड एनर्जी ग्रेड लाइन। अच्छा जी, कहता है कि ये इसमें हम अज्यूम करते हैं कि आइसोथर्मल कंडीशन है, कि देयर इज़ नो हीट इज़ कमिंग और गोइंग आउट फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए ये एनर्जी इक्वेशन है। अच्छा जी, एक और चीज़ होती है, हमारे पास रेनॉल्ड नंबर है बड़ा फेमस, डेट इज़ डायामीटर ऑफ पाइप इंटू वेलोसिटी ऑफ पाइप ओवर विस्कोसिटी ऑफ पाइप। देखें, ये ऊपर वाला जो हेड है ये इनर्शिया की वजह से है, मतलब ये जो वेलोसिटी है किस वजह से होती है, इनर्शिया की वजह से होती है, या आप उसको कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। जबकि जो नीचे जो विस्कोसिटी है ये डिफरेंट चीज़ है, अगर जितना ज़्यादा मटेरियल विस्कस होगा रेनॉल्ड नंबर उतनी वैल्यू उसकी कम होगी। रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कम होगी, डेट्स मीन के फ्लूइड जो है वो कौन सा लैमिनर है, स्ट्रीक लाइन स्ट्रीम लाइंस बनेगी, ऐसे वो कह रहा है। और लैमिनर फ्लो n इज इक्वल टू 1 HL वेरीज एज वेलोसिटी, उसको छोड़ें अभी। तो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जितनी कम होगी, डेट्स मीन के विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेनॉल्ड नंबर की कम होगी, तो विस्कोसिटी की ज़्यादा मीन के फ्लो जो है वो कौन सा है, लैमिनर है, स्ट्रीम लाइंस की फॉर्म में फ्लो मूव करेगा। एक पॉइंट आएगा जब विस्कोसिटी की वैल्यू कम होगी और वेलोसिटी की इंक्रीज़ होगी, तो ये जैसे ड्रा किया हुआ इसका, तो एक कंडीशन आ जाती है जिसमें हम बोल देते हैं ट्रांजिशन कंडीशन, ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में फ्लो बाज दफ़ा एक्ट करता है एज ए लैमिनर और समटाइम इट एक्ट्स लाइक टर्बुलेंट फ्लो। ट्रांजिशन के बाद एक परमानेंट फेज़ आ जाती है जिसको हम टर्बुलेंट बोलते हैं, उसके बाद फ्लो जो है वो हमेशा एक्ट करता है एज ए टर्बुलेंट। तो अगर हम ड्रा करें ग्राफ बिटवीन हेड लॉस एंड वेलोसिटी, तो ग्राफ ड्रा करें तो हम देखेंगे कि कुछ टाइम तक वेलोसिटी और हेड लॉस प्रोपोर्शनल होंगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ये इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि वेलोसिटी के इंक्रीज़ होने से हेड लॉस इंक्रीज़ होता रहेगा। ऐसी कंडीशन में n की वैल्यू वो कहता है 1n मीन स्लोप आप कह लें। तो एक और कंडीशन आती है
कि क्या होता है, एन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एक से ज़्यादा चली जाती है 1.75, यानी कि वेलोसिटी के इंक्रीज़ करने से हेड लॉस इंक्रीज़ ज़्यादा होता है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होता है। मीन टू से कि दे आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, वेलोसिटी, और ये होता कहाँ पे, ट्रांजिशन स्टेट में ये फिनोमिना अकर होता है। वेलोसिटी के इंक्रीज़ करने से हेड लॉस जितना इंक्रीज़ होना चाहिए था उतना नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए एन की वैल्यू कहता है वो कितनी हो जाती है, 1.75 टू 2 के दरमियान चली जाती है। तो ये जस्ट उसने लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंस बताया हुआ था। फॉर लेमिनर फ्लो एन इज इक्वल टू 1, फॉर टर्बुलेंट फ्लो एन जो है 1.75 और 2 के दरमियान रहता है, यानी कि ट्रांजिशन कंडीशंस या परमानेंट टर्बुलेंट फ्लोज में। एन आप कह लें रेनॉल्ड्स नंबर है। ठीक है, एक्चुअली इसकी वैल्यू 2000 तक होती है। और अच्छा जी, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर, क्रिटिकल पॉइंट का आपको पता है, कोई ऐसा पॉइंट जिससे एक फेज से चीज़ दूसरी फेज में चली जाती है, तो कहते हैं इसकी कोई खास डेफिनेट वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम यूजली क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है रेनॉल्ड नंबर की 2000 ले लेते हैं, यानी कि 2000 से अगर नीचे रहेगा तो उसको हम लेमिनर बोल लेंगे, 2000 से अगर ऊपर चला जाएगा तो उसको हम टर्बुलेंट फ्लो बोल देंगे। कहता फॉर वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज 1, यानी कि ये आप टेबल से भी दे सकते हैं, जो मैंने आपको स्टार्ट में टेबल बताए थे एट द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 × 10⁻⁻6 स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट स्क्वायर मीटर पर सेकेंड है। एंड द केस द क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन, हमारे पास रेनॉल्ड नंबर का क्या फार्मूला था, आर एन इज इक्वल टू डी वी ओवर विस्कोसिटी। तो यहाँ से हम डी वी क्रिटिकल इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर इंटू विस्कोसिटी आ जाएगा। रेनॉल्ड नंबर की हमने क्रिटिकल की वैल्यू पता है पहले ही हमें, ये हमने ऊपर स्टार्ट में दी है 2000 है, तो 2000 को 1 × 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दें तो 0.002 स्क्वायर मीटर पर सेकंड है। ठीक है जी, तो अगर हम डायामीटर पाइप का हमें पता हो तो हम इजीली बता सकते हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 25 मिलीमीटर डायामीटर पाइप है, तो इस पाइप में क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने डी वी क्रिटिकल ऊपर देखा था 0.002 स्क्वायर मीटर पर सेकंड है, तो इसको डिवाइड कर दें डायामीटर से तो ये 0.08 मीटर पर सेकंड जो है ये क्रिटिकल वेलोसिटी होगी। या हम कह सकते हैं कि 2.5 मिलीमीटर और 25 मिलीमीटर जो है डायमीटर पाइप के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू हो सकती है वो 0.08 हो सकती है। तो ये क्रिटिकल वेलोसिटी इज एन इम्पोर्टेंट टर्म while we are talking about laminar or turbulent flow। क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाए तो चेंज हो जाता है फ्रॉम लैमिनर फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो, लेकिन अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी कम हो किसी भी फ्लोइंग लिक्विड की देन इट विल रिमेन इनटू लैमिनर फ्लो फॉर्म। ठीक है, ये याद रखना है, क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है
जिससे अगर वेलोसिटी फ्लूइड की ज़्यादा हो जाए तो वो लैमिनर से टर्बुलेंट में चला जाता है। ठीक है, अगर उससे क्रिटिकल वेलोसिटी से वेलोसिटी किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की कम हो तो वो लैमिनर फ्लो होता है। जी एग्जाम्पल उसकी एक देखते हैं, आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता है एन ऑयल जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 0.85 और विस्कोसिटी है काइनेमेटिक विस्कोसिटी 1.8 × 10⁻⁻⁵ है, flows in a 10 centimeter diameter pipe at 0.50 लीटर पर सेकंड। फ्लो भी दे दिया, डायमीटर भी दे दिया। कहता बताएं फ्लो टर्बुलेंट है या लैमिनर है। तो आपके पास रेनॉल्ड नंबर फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला Rn=dV/, विस्कोसिटी, डायमीटर आपको गिवन है, डिस्चार्ज आपको गिवन है, तो आप वेलोसिटी निकाल लें। वेलोसिटी क्या है, डिस्चार्ज ओवर एरिया। डिस्चार्ज आपको गिवन है 0.5 लीटर पर सेकंड। इसको पहले किस में कन्वर्ट करना, क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। 0.5 को डिवाइड 1000 से करेंगे तो 0.0005 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। एरिया आपको डायमीटर गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से आप एरिया निकाल सकते हैं πr²। ठीक है, तो ये वेलोसिटी आ गई 0.0637 डायमीटर इंटू वेलोसिटी ओवर विस्कोसिटी, तो 354 आ रहा है आंसर। तो डेट्स मीन कि आपका जो फ्लो है वो कौन सा है, लैमिनर है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है <<2000 है। तो फ्लो कौन सा हो गया, लैमिनर हो गया। देखें अभी क्विज़ में किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ये इंचज़ में दिया हुआ है, पता नहीं किसी क्वेश्चन में। देखें जो भी आपने यूनिट्स लेने हैं वो सेम लेने हैं। अगर आप FPS सिस्टम में सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हर चीज़ FPS सिस्टम में लेनी है। अगर आपने SI यूनिट्स में सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हर चीज़ SI यूनिट्स में लेनी है। यहाँ पे देखें डिस्चार्ज जो आपको गिवन है लीटर पर सेकंड में, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, SI यूनिट्स में। तो 0.5 को 1000 से डिवाइड करके क्यूबिक मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया गया। तो ये चीज़ें ज़रा आपने जहन में रखनी है कि यूनिट्स हमेशा सेम रखनी है। जिस सिस्टम में आप मूव कर रहे हैं उसी में सारे यूनिट्स लेने हैं। ये नहीं करना कि डिस्चार्ज FPS सिस्टम में है तो आप वेलोसिटी को SI यूनिट्स में ले रहे हैं। ठीक है, ये नहीं करना, हमेशा सेम यूनिट्स आपने लेने हैं। इसी तरह हाइड्रोलिक रेडियस होता है एरिया ओवर वेटेड पैरामीटर। एरिया कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक पाइप है उसमें वाटर फ्लो कर रहा है तो उसका आप क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं हमेशा, यानी कि डायामीटर जो लेते हैं उससे जो एरिया आप निकालते हैं πd²/4, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। वेटेड पैरामीटर क्या होता है, वेटेड पैरामीटर होता है कि जब कोई चीज़ फ्लो कर रही है तो वो जहाँ जहाँ टच करती है उसको बोलते हैं पैरामीटर। फॉर एग्जांपल एक पाइप है उसमें वाटर फुली फ्लो कर रहा है कि वो फुल है पाइप, तो उसका वेटेड पैरामीटर क्या होगा, 2πr होगा। ठीक है, उसका सरकमफ्रांस, सारे सरकमफ्रांस को, क्योंकि वो टच कर रहा होगा वाटर। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, एरिया ओवर वेटेड पैरामीटर। एरिया कहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, P इज द वेटेड पैरामीटर एट दैट पोर्शन ऑफ द पैरामीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन वेयर देयर इज कंटैक्ट बिटवीन फ्लूइड एंड सॉलिड बाउंड्रीज। जैसे कि मैं अभी कह रहा था सर्कुलर पाइप के लिए इसका एरिया तो होगा πr² क्रॉस सेक्शनल एरिया और वेटेड पैरामीटर 2πr। आर को आर से कट गया, पाई से, तो r/2 जो होगा हाइड्रोलिक रेडियस होगा इन केस ऑफ क्रॉस सेक्शनल पाइप्स, फुली फ्लोइंग पाइप, यानी कि जिसमें पानी जो है फुली फ्लो कर रहा है।
यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, आर एच जो है हाइड्रोलिक रेडियस है, ना कि रेडियस है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोलिक रेडियस एंड सिंपल रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है? एरिया और वेटेड पैरामीटर। अब देखें, वो तो था क्रॉस सेक्शनल के लिए। अगर रेक्टेंगुलर पाइप हो, ठीक है, इसका वेटेड पैरामीटर क्या होगा? एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड, अगर ये फुली फ्लो कर रहा है, एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, यानी कि 100 प्लस, क्योंकि इसकी डिमेंशन 100 दी हुई है, इसकी 50 है, तो 100 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 50, तो ये 300 इसका पैरामीटर बनेगा। इसी तरह इसके फॉर्म में देखें, ये 200 दी हुई है डिमेंशन, तो 200 प्लस 200 प्लस 25 प्लस 25, ये 450 बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपने, अगर वो कहता कि हाफ, ये रेक्टेंगुलर का जो है हाफ है, अगर हाफ की बात कर रहा होता, यानी कि फ़्लो जो हो रहा है वो हाफ एरिया पे हो रहा है, तो आपने क्या करना था? 50 का हाफ ले लेना था, 25 प्लस 25 प्लस 100, इतना सा होना था, क्योंकि ऊपर वाली साइड पे तो फ़्लो नहीं कर रहा, तो ऊपर वाला 100 ऐड नहीं था होना, तो ये हो जाना था 100 प्लस 25 प्लस 25, यानी कि 150 हो जाना था, अगर वो कहता कि इसके हाफ तक वाटर फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि बात मैंने क्या समझाई थी कि वो एरिया जहाँ पे वो कंटेक्ट कर रहा है, डैट विल बी नोन एज पेरीमीटर। जब हाफ फ्लो करेगा तो ऊपर वाले को तो कांटेक्ट ही नहीं करेगा, यानी कि टच ही नहीं करेगा। इसी तरह साइड का भी हाफ हाफ छोड़ देंगे तो बाकी कितना बच जाएगा? नीचे वाला हाफ, और नीचे वाला सारा, और साइडों का हाफ हाफ। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा जी, ये हाइड्रोलिक रेडियस था। अब हाइड्रोलिक रेडियस के बाद हमारे पास एक आगे बहुत अहम है ये टॉपिक, यानी कि हमने एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, जनरल इक्वेशन इसको बोलते हैं फॉर कंटूवर्ड फ्रिक्शन। हम क्या कहते हैं जनाब? एक पाइप है, ये फिगर 2.8, कहते हैं एक पाइप है, इसमें वाटर जो है या कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ से इस नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ फ्लो कर रहा है, इसकी लेंथ एल है, पॉइंट 1 की एलिवेशन हेड को कह दिया Z1, पॉइंट 2 के एलिवेशन हेड को Z2 कह दिया। यहाँ पे जो प्रेशर हेड है उसको P1 ओवर गामा कह दिया। यहाँ पे जो वेलोसिटी हेड है V1 स्क्वायर ओवर 2G कह दिया। यहाँ पे जो प्रेशर हेड है इसको P2 ओवर गामा कह दिया। यहाँ पे जो वेलोसिटी हेड है डेट इज़ V स्क्वायर ओवर 2G, प्लस इसमें क्या होगा? हेड लॉस, यानी कि ये देखें, इसको अगर तो हेड लॉस ना हो तो फिर तो हाइड्रोलिक एनर्जी ग्रेड लाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए, बल लेकिन हेड लॉस होता है, जिसकी वजह से ये इंक्लाइंड हो जाती है। अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी जो मैं बार बार आपको बता रहा था। देखें, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एक ही पॉइंट पे आपने क्या ऐड किया? एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड को ऐड किया। इसी तरह यहाँ पे एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड को ऐड किया, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दिया एक लाइन से, जिसको हम बोल देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। इसमें वेलोसिटी हेड ऐड कर दिया, इसमें भी वेलोसिटी हेड ऐड कर दिया, तो ये लाइन जो ड्रा करेंगे इसको हम बोल देंगे एनर्जी ग्रेड लाइन। ठीक है जी, ये चीज़ थी हमारे पास। एनर्जी ग्रेड लाइन भी होगी और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन भी होगी। तो इसमें हम कह रहे थे कि ये फ्लूइड जो है मूव कर रहा है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। अच्छा जी, ये बात कर रहे थे हम, तो वो एक साइड से
मूव किया, फ्लो किया नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन की यहाँ पे आपको क्लैरिटी होगी, हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन की भी और एनर्जी ग्रेड लाइन की। अब देखें, हम अगर कहें कि ये स्टैटिक फ्लूइड है, फॉर स्टैटिक फ्लूइड के लिए हम क्या देखते हैं, स्टैटिक कंडीशन हम कहते हैं जी, या हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, अच्छा इसको हम इधर एक साइड पे दोबारा ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, यहाँ इस साइड पे भी ओपन साइड है, यहाँ पे भी एक प्रेशर लग रहा होगा, एक यहाँ पे भी प्रेशर लग रहा होगा। इस फ्लूइड का जो वेट है वो क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ मूव करने की ट्राई करेगा। दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट बनेगा साइन और एक कॉस। कॉस जो है वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो जाएगा, जबकि दूसरा जो कंपोनेंट है वो इसको मूव करने की ट्राई करेगा नीचे की तरफ। एक प्रेशर, ये प्रेशर, एक उसका वेट, एक और चीज़ होगी, ये फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ऊपर से एक रेजिस्टेंस की फोर्स होगी जिसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, वो भी लगेगी। क्या होती है वो, टाउ इनटू इसका पेरीमीटर, अलोंग द पेरीमीटर एंड अलोंग द लेंथ लगेगी, ठीक है। तो टाउ इंटू पी एल, ये चार चीज़ें इस पे लग रही हैं। तो ये जो वेट है, इसका वेट का हमने कौन सा वेट आपको पता है, गैमा इंटू वॉल्यूम है। तो गैमा जो है वो स्पेसिफिक वेट इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो ये ले लिया, इसका कंपोनेंट कौन सा, साइन कंपोनेंट है जो इस तरफ मूव कर रहा है, बाकी दूसरा कौन सा, कॉस कंपोनेंट है। तो गैमा ए एल साइन अल्फा, ये फोर्स हो जाएगी, और एक है शेयर स्ट्रेस की फोर्स, ये होगी। ये चार फोर्सें होंगी। तो अगर हम कहें कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हमारे पास जो है फोर्सेस का समेशन इन एक्स डायरेक्शन जो है, इस डायरेक्शन में वो ज़ीरो होना चाहिए, समेशन ऑफ फोर्सेस, सॉरी ऑल डायरेक्शन में, ठीक है। समेशन ऑफ फोर्सेस जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो P1/A एक डायरेक्शन में है, जबकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है P2/A। तो P1/A माइनस P2/A। इसी तरह जो है वेट की जो फोर्स है वो भी P1 के अपोजिट है, तो इस तरफ आ रही है, वो भी माइनस गैमा LA साइन अल्फा। उसके बाद एक और फोर्स है जो फ्रिक्शन की फोर्स है, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो वो भी माइनस में आ जाएगी, माइनस टाउ P इंटू एल इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अगर हम जस्ट shear स्ट्रेस की बात करें, तो वो shear स्ट्रेस क्या है, टाउ नॉट इंटू पी, इंटीग्रेशन है टाउ की और डी पी की, यानी कि इसको टाउ नॉट इंटू पी को लिख सकते हैं इक्वल टू टाउ नॉट इंटू डी पी, कहाँ से लेके, ज़ीरो से लेके पी तक, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इन विच टाउ इज़ द लोकल shear स्ट्रेस एक्टिंग ओवर अ स्मॉल इंक्रीमेंटल पोर्शन डी पी पे लग रही है ऑफ द वेटेड पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो ये फिगर है उससे हम ये ड्रा कर सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज़ और भी ड्रा कर सकते हैं, ये Z1, ये Z2, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे ड्रा करें और ये एंगल यहाँ पे हो, एंगल ये वाला जो लिखा है एंगल अल्फ़ा है, ठीक है। एंगल अल्फ़ा यहाँ पे हो, तो इसका जो एक कंपोनेंट है Z2 माइनस Z1 ओवर L जो है, इसको लिख सकते हैं हम साइन अल्फ़ा के अगेंस्ट, लिख सकते हैं ना। यहाँ पे साइन अल्फ़ा क्या होगा, Z2 माइनस Z1 ओवर L, यानी कि वो जैसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो Z2 माइनस Z1 ओवर L साइन अल्फ़ा इसके इक्वल होगा। एंड डिवाइडिंग ईच टर्म इन इक्वेशन 8.3, ये 8.3 है, इसको कहता है बाई गैमा ओवर ए से डिवाइड कर दें सारी इक्वेशन को।
तो P1 ओवर ए, P1 इंटू ए ओवर गैमा ओवर ए, तो ए से कट जाएगा, P1 ओवर गैमा माइनस P2 ओवर गैमा। साइन अल्फ़ा की जगह पे क्या लिख देना था हमने, G2 माइनस G1 ओवर L, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना था, इससे डिवाइड कर देना गैमा ओवर ए, गैमा ओवर ए से डिवाइड करेंगे तो ये गैमा ओवर ए ख़त्म हो जाएगा, एल रह जाएगा इंटू साइन अल्फ़ा रह जाएगा। साइन अल्फ़ा एल भी इसका ख़त्म हो जाना, साइन अल्फ़ा जो है उसकी जगह पे जस्ट हमारे पास आ जाएगा G2 प्लस G1, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। माइनस टाउ नॉट पी एल था हमारे पास, और ये माइनस टाउ नॉट पी एल को इस साइड पे ले गए, डिवाइड किससे करना था, गैमा ओवर ए से, ठीक है। रिपीट करता हूँ, इस इक्वेशन को कहता है सारी को गैमा ओवर ए से डिवाइड कर दें। गैमा ओवर ए यहाँ पे आया तो ए से कट गया, जस्ट गैमा रह गया, P1 ओवर गैमा, यहाँ पे भी P2 ओवर गैमा, गैमा ए डिवाइड करेंगे गैमा ए से, गैमा ए से ख़त्म हो गया, एल साइन अल्फ़ा रह गया, तो साइन अल्फ़ा की जगह पे कहता है G2 माइनस G1 ओवर एल लिख दें, तो एल भी ख़त्म हो गया, तो हमारे पास आ जाएगा G2 माइनस G1, वो भी ख़त्म करके तो जो फाइनल फॉर्म है इक्वेशन की वो ये बन जाएगी। कहता फ्रॉम द लेफ्ट हैंड स्केच ऑफ फिगर 8.2 इट कैन बी सीन डैट, जो हमारे पास इक्वेशन फिगर 8.2 है उसके लेफ्ट हैंड स्केच से कहता है एच एल इज इक्वल टू G1 प्लस P1 ओवर गैमा माइनस G2 प्लस P2 ओवर गैमा, यानी कि ये वाली जो हमारे पास यहाँ से हमारे पास एक चीज़ हमने देखी, एच एल जो है वो किसके इक्वल है, G2, यानी कि ये पूरी बर्नौलीज इक्वेशन के इक्वल है। G1 प्लस P1 ओवर गैमा माइनस G2 प्लस P2 ओवर गैमा। एच एल की जो वैल्यू है फॉर द राइट साइड ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड आर एच फॉर ए ओवर पी इन इक्वेशन 8.5, इक्वेशन 8.5 ये थी, इसमें क्या कहता है वो, इस सारे की जगह पे एच एल पुट कर दिया और ए ओवर पी, ए ये है, पी को नीचे ले आए तो ए ओवर पी हो जाएगा, ए ओवर पी की जगह पे आर एच पुट कर दें, तो ये हमारे पास जो फाइनल फॉर्म बन जाएगी इक्वेशन की वो ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है जी। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इक्वेशन की, यानी कि हेड लॉस की। द इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू एनी शेप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रिगार्डलेस ऑफ वेदर द फ्लो इज़ लेमिनर और टर्बुलेंट, यानी कि कहता है ये जो इक्वेशन अभी हमने बनाई 8.6, ये ऐसे क्रॉस सेक्शनल के लिए एप्लीकेबल है जो यूनिफॉर्म हो, जबकि वो केयर नहीं करता कि फ्लो उसमें लेमिनर हो और टर्बुलेंट, ठीक है, जस्ट फॉर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल के लिए। नेक्स्ट वो कहता है फॉर अ स्मूथ वेल्डेड कंडूट वेयर वॉल रफनेस में बी नेगलेक्टेड, कहता है एक ऐसा पाइप है जिसमें वॉल रफनेस हम कहते हैं, सपोज करते हैं कि है ही नहीं। इट माइट बी अज्यूम डेट द एवरेज फ्लूइड शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ एट द वॉल इज सम फंक्शन ऑफ डेंसिटी, विस्कोसिटी और वेलोसिटी के, और उसकी कहता है इक्वेशन इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, टाउ नॉट इज इक्वल टू के आर एच हाइड्रोलिक रेडियस, डेंसिटी, विस्कोसिटी, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी और वेलोसिटी की फॉर्म में, और इनके ऊपर आर एच के ऊपर ए लिख दिया, डेंसिटी के ऊपर बी का नाम, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी के ऊपर सी और वेलोसिटी के ऊपर वी एन, ठीक है, ये इनके सुपरस्क्रिप्ट्स। कहता है वेयर के इज अ यानी कि वो कांस्टेंट। अब इनको इस इक्वेशन को 8.7 को अगर हम लिखें इन द फॉर्म ऑफ फोर्स लेंथ एंड टाइम की फॉर्म में लिखें तो ये इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, हमें पता टाउ क्या होता है,
फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स इनटू पर यूनिट एरिया, एरिया के ये डिमेंशंस क्या होती हैं, एल है, लेंथ का स्क्वायर है तो एल की पावर -2 आ गया। इसके बाद हमारे पास के है, के डिमेंशन लेस है, पहले ही हमने कहा वैसे का वैसा लिखा रहने देंगे। उसके बाद और आ गया हाइड्रोलिक रेडियस। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, एरिया ओवर पेरीमीटर, यानी कि लेंथ का स्क्वायर ओवर लेंथ। तो ये लेंथ खाली बच जाएगी, तो उसके लिए एल आ गया, एल की पावर ए। इसके बाद डेंसिटी। तो डेंसिटी हमें पता है, डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी है हमारे पास मैस ओवर वॉल्यूम, जैसे कि ये गिवन है। तो मैस किसके, एम जी के इक्वल होता है, तो एम किसके लिए, वेट ओवर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट ओवर वॉल्यूम इनटू जी। तो वेट ओवर वॉल्यूम, वेट की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, फोर्स। वॉल्यूम की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इनटू जी। जी क्या, मीटर और स्क्वायर सेकंड। तो जी जनाब हमारे पास आ जाएगा, फाइनल डेंसिटी जो है इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम इनटू मीटर यूनिट्स उसमें लिखा है डिमेंशंस की फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा फोर्स, फोर्स इनटू स्क्वायर सेकंड है। स्क्वायर सेकंड्स की क्या डिमेंशन आ जाएगी, टी, टाइम की, टाइम का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम की क्या होती है, वॉल्यूम के मल्टीप्लाई हो रहा है मीटर, मीटर की भी लेंथ आ गई। तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब फोर्स, फोर्स इंटू लेंथ की -4 इंटू टाइम का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमारे पास विस्कोसिटी है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी का यूनिट्स हमें पता, ठीक है जी। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी होती है हमारे पास न्यूटन स्क्वायर सेकंड पर मीटर के। न्यूटन पर स्क्वायर सॉरी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर ओवर सेकंड होती है। तो न्यूटन की जगह पे फोर्स आ गई, स्क्वायर लेंथ का है तो एल की -2 आ गई, पर न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर होता है ना एक्चुअली, सॉरी न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर है। तो न्यूटन की जगह पे फोर्स आ गई, सेकंड की जगह पे टाइम आ गया, स्क्वायर मीटर की जगह पे एल की -2 आ गई। ये विस्कोसिटी की जगह पे आ गई। वेलोसिटी की जगह पे आपको पता मीटर पर सेकंड है, तो ये आ गए उसके यूनिट्स लिखे हुए हैं। इसको कहता है एज द डिमेंशन ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी द सेम, यानी कि इसको सॉल्व करें फॉर एफ के लिए। तो एफ के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस साइड पे एफ की पावर 1, इस साइड पे देखें एफ की पावर एक बी आ रही है, एक एफ की पावर सी आ रही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बी प्लस सी। एल के लिए अगर इसको सॉल्व करें तो इस साइड पे जनाब हमारे पास एल की -2 है, इस साइड पे एल की -4 है, -2 है और एल, यानी कि ये लिख दिया ए -4 बी -2 ए प्लस एन। इसी तरह टाइम, टाइम के लिए लिखें, इस साइड पे टाइम के लिए कुछ भी नहीं है, इस साइड पे टाइम के लिए स्क्वायर है टाइम का बी के लिए पॉजिटिव है, यहाँ पे टाइम सी और यहाँ पे टाइम एन, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2b प्लस सी प्लस एन लिखा हुआ है, हालांकि ये प्लस एन नहीं है।
यहाँ पे मिस्टेक है, ये -n 2b+c-n, क्योंकि इस इक्वेशन में हम जाती हैं ना, ये -1 है तो -1 की n माइनस है, ये गलत लिखी हुई है इक्वेशन। इनको सॉल्व करें तीनों इक्वेशंस को, तो हमारे पास a की जो वैल्यू बनेगी वो आएगी n-2 इन टर्म्स ऑफ n। अगर आप सॉल्व करें b आएगी n-1 और c आएगी 2-n। ये जो हमारी इक्वेशन थी स्टार्ट वाली 8.7, इसमें हम इसको पुट करते हैं, ये जो वैल्यूज़ a b और c कॉन्स्टेंट्स की हैं, तो ये आ जाएगा n-2 n-1 2-n और वेलोसिटी की n आ गई। ये इक्वेशन बन गई। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, k = r h वेलोसिटी की पावर n थी, रो की n थी, और एब्सोल्यूट डेंसिटी इसको सभी को n-2 की फॉर्म में लिख दिया। अगर n-2 की फॉर्म में आपने लिखना है इस सभी को, तो हमारे पास तो हर चीज़ n-2 की फॉर्म में नहीं थी। चलो r h जो है वो n-2 की फॉर्म में था, डेंसिटी जो थी हमारे पास n-1 की फॉर्म में थी। अगर इसको -2 की फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। जो डिवीजन वाली है वो ऊपर आके n-2 हो जाएगी, एक हमारे पास एक्स्ट्रा डेंसिटी आ गई, ठीक है। और क्या वेलोसिटी की n है, जबकि हमें n के साथ -2 भी चाहिए, तो हमें वेलोसिटी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड वाला ऊपर आके इसको n-2 बना देगा। ये जो है एब्सोल्यूट डेंसिटी, इसको अगर नीचे ले जाएं तो 2-n की बजाय ये n-2 हो जाएगा। ये सारा हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये जो डेंसिटी और वेलोसिटी साथ आई हैं वो इस फॉर्म में इसको बनाने की वजह से आई। अब 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, इस सारी को RH रो ओवर विस्कोसिटी जो है, ये क्या है आपको पता ही है, रेनॉल्ड्स नंबर है। इस फॉर्म में इसको लिख दिया। तो Rn-2 की फॉर्म में लिख दी। For RH is a Reynolds number with RH as the characteristic length, ठीक है। अब इस सारी इक्वेशन को 2kRn-2 को अगर हम कह दें CF है, तो इसको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं टाउ नॉट = CF रो v²/2। कहता है इंसर्टिंग दिस वैल्यू ऑफ टाउ इन इक्वेशन 8.6, जो लास्ट पेज पे थी 8.6, HL = टाउ नॉट LR नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ नॉट की जगह पे हम वैल्यू लिखते हैं CF/LR v²/2g। ये बड़ी फेमस इक्वेशन है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं एनी शेप ऑफ स्मूथ वेल्ड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये फाइनल इक्वेशन थी हमने जो हेड लॉस की निकालनी थी फॉर एनी काइंड ऑफ पाइप के जो कि स्मूथ हो। इसको रफ पाइप के लिए अप्लाई करने के लिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो इसको रफ पाइप के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली आज जो मेन पर्पस था जनरल इक्वेशन थी फॉर प्रेशर कंडूवर्ट के लिए, जिसमें हमने हेड लॉस फाइंड आउट किया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि डिराइव द हेड लॉस इन प्रेशर कंडूवर्ट, तो आपने ये सारी इक्वेशन स्टार्ट से लेके यहाँ तक प्रूव करनी है। यहाँ जस्ट आपको ये दे दिया प्रूव HL = CF/LR v²/2g, तो आपने स्टार्ट से शुरू करना है और इसको प्रूव करना है। तो ये सिंपल सा था जनरल इक्वेशन फॉर कंडूवर्ट फ्रिक्शन। इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, जस्ट आपने इसके स्टेप्स देखने हैं कि ये किस तरह इसको सॉर्ट आउट किया, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। तीसरे चैप्टर की भी तैयारी करें, उसकी में भी मैं किसी दिन क्विज उसका भी रख लूँ। यहाँ
आपकी जो क्लास होगी उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको सारा क्लियर हो गया होगा स्टार्ट से कि स्टडी फ्लो पहले भी बताया हुआ है, प्रेशर कंट्रोल्स का भी पता चल गया, इनकम्प्रेसिबल का भी पता चल गया, एनर्जी इक्वेशन, लैमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लोज, बाद क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर एग्जाम्पल की है, उसके बाद हाइड्रोलिक रेडियस बताया क्या होता है, उसके बाद जनरल इक्वेशन फॉर कंडूवर फ्रिक्शन। ठीक है, कंडूवर फ्रिक्शन के लिए ये इक्वेशन हमने डिराइव की। ठीक है, तो यहाँ तक ही लेक्चर है आज का। होप यू हैव गॉट इट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।